हेलो फ्रेंड्स, ध्यानम पीसीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो एडुटेरिया टेस्ट नंबर 8 रहेगा। इससे पहले हमने टोटल 7 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और साथ में आस्था यश के भी टेस्ट 6 कंप्लीट किए जा चुके हैं। यदि आपने उसे भी अभी तक नहीं देखा है तो सभी टेस्ट को आप लोग कंप्लीट कर लें, जो कि यह एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह टेस्ट 68 बीपीएससी टेस्ट सीरीज करके प्लेलिस्ट ओपन है, तो उसमें सभी टेस्ट आपको आसानी से मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, सभी टेस्ट को आप कम से कम 3 बार जरूर लगाएं, जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। और यदि आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्या है, यह इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है आप सभी के लिए एग्ज़ाम रिगार्डिंग जो वीडियो रहते हैं वह लेकर आने में। और फ्रेंड्स, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आगे के टेस्ट आपको आसानी से मिल सके, और जितना हो सके आप शेयर करना ना भूलें। और क्या है, एग्ज़ाम से पहले आप क्या है, कम से कम 15 से 20 टेस्ट जरूर लगा के जाए, जिससे क्या आपको काफ़ी मदद मिल सके। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के टेस्ट को, जो कि टेस्ट नंबर 8 है। आप लोग धैर्यपूर्वक इस टेस्ट को कंप्लीट करें, क्योंकि इस बार क्या है, नेगेटिव मार्किंग लागू किया गया है, तो आपके गलत क्वेश्चन होने की संभावना ज़्यादा रहेंगे, तो आप इसे ध्यानपूर्वक कीजिए। जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, निम्न में से अदिश राशि कौन सी है? तो अदिश राशि जो कि आप देख सकते हैं, जो कि इसमें से चाल, स्पीड जो कि यह एक प्रकार का अदिश राशि है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न में से वेग का विमीय सूत्र पूछा जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? जो कि आप देख सकते हैं एम एल 1 t-1, जो कि इसका देखा जाए तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हाँ, इसका क्या हो जाएगा, जो कि वेग का क्या होता है, L/T होता है, तो आप इसके हिसाब से देखते हैं M0 हो जाएगा और L 1 हो जाएगा और T-1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है? तो यह किस सिद्धांत पे काम करता है? जो कि यह विद्युत मोटर पे हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूची और सूची 2 को मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुने। तो आप देख सकते हैं इसके मिलान को आप देख सकते हैं, जो कि दिया गया है बल। बल का क्या होता है मात्रक? तो बल का मात्रक जो कि न्यूटन होता है, और कार्य का मात्रक जो कि जूल होता है। यदि दो ऑप्शन भी आपको पता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को एलिमिनेशन कर सकते हैं। तो 1 का 2 और बी का 1, 1 का 2, 1 का 2 और बी का 1, तो आप देख सकते हैं दो में ऑप्शन है, तो एक और अटेम्प्ट करने पड़ेंगे आपको। तो त्वरण का क्या होता है? जो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण। एक्सीलरेशन, तो इसका देखा जाए तो मीटर पर सेकंड 3 हो जाएगा, मतलब डी का 3। तो डी का 3 इसमें दिया है, तो आप देख सकते हैं सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अणुओं के बीच पृष्ठ तनाव किस बल के कारण पैदा होता है? तो सरफेस टेंशन जो पैदा होता है, ये पूछा जा रहा है, जो कि यह होता है देखा जाए तो इसके ऑप्शन ससंयोजक बल, जो कि इससे संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कैलोरी मीटर प्रायः किस धातु का बनाया जाता है? जो कि यह बनाया जाता है ताम्र ताम्र से बनाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 नंबर, जो कि दिया है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो यह जो स्थिरीकृत किया जाता है, जो कि शैवाल के द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख ले, वनस्पति तेल से वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, जो कि हाइड्रोजन हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, किस तत्व की द्रव्यमान संख्या इंगित होती है? तो द्रव्यमान संख्या जो कि इंगित पूछा जा रही है, नाभिक के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन ताप हर्ज बहुलक प्लास्टिक का उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण है पूछा जा रहा है एग्जाम्पल, तो इसका देखा जाए तो अ, आप इसके ऑप्शन देख लेते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पूछा जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक से अधिक हो जाएगा। आप देख सकते हैं, जो जिसे क्या है, पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाता है, लेकिन यह पुनः अपने आकार में आ जाता है। तो देखा जाए तो ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ई के साथ जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी आधुनिक आवर्त श्रेणी में लघु आवर्त के अंतर्गत आता है? तो यह कौन सी हो जाएगा? जो कि यह आवर्त 2 से भी संबंधित है। आवर्त तीसरा
तीसरा से भी संबंधित है। तो आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन तो आपको आसानी से ऐसे ही मैच हो रहे हैं, तो आप एक से अधिक के साथ जा सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 ऑप्शन भी आपको पता है, तो आप डायरेक्ट ई के साथ जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? तो जल को हार्डनेस बनाने के लिए जो मिलाया जाता है, जो कि सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दहन कौन सी अभिक्रिया है? दहन कौन सी रिएक्शन है, यह पूछा जा रहा है, जो कि ये संबंधित है ऑक्सीकरण, तो इसका हो ही जाएगा। देखा जाए तो ऑक्सीकरण रासायनिक, यह सही है। इसके अलावा देखा जाए तो ऊष्माक्षेपी अवकरण, तो इससे संबंधित नहीं है। तो देखा जाए तो 134 यह सी ऑप्शन के साथ संबंधित है। सी के साथ आप जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो यह कौन सा नियंत्रण नहीं करता, यह पूछा जा रहा है, जो कि एग्री किस हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रक्त कोष ब्लड बैंक में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो यह जो रखा जाता है किसके साथ, जो कि देखा जाए तो डेक्टस, तो यह हो ही जाएगा एक ऑप्शन, और दूसरा सोडियम नाइट्रेट। तो आप 1-2 के साथ जा सकते हैं। तो 1-2 किस में दिया है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा परमाणुओं के बीच बंधों में संग्रहित होती है? तो संग्रहित पूछा जा रहा है, जो कि यह रासायनिक ऊर्जा में यह संग्रहित होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? सॉरी फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन हमने पढ़ा था, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यह संबंधित है कोबाल्ट से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस रूप में यकृत एवं मांसपेशियों में जमा ऊर्जा होती है? तो यह जो होता है यह किससे संबंधित है? तो आप देख सकते हैं विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो यह जो हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें देखा जाए तो यकृत, मांसपेशियाँ, इसके एक से अधिक हो जाएगी। हाँ, एक ग्लूकोज भी देखा जाए तो इसका एक से अधिक आंसर हो जाएगा। आप ई के साथ जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? खाद्य श्रृंखला का क्रम पूछा जा रहा है आपसे। तो जो कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले क्या होता है, घास होता है, घास, कीट, मेढक। यदि 3 भी ऑप्शन आप सही रखते हैं, अब मेढक से क्या हो जाएगा, सर्प हो जाएगा, और सर्प से फिर ये गरुड़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि ऑप्शन देखेंगे आप, तो घास, कीट, मेढक, सर्प, गरुड़, तो डी के साथ जा सकते हैं। डायरेक्टली आंसर दिया है। निम्न में से किस हड़प्पा सभ्यता के स्थल से कब्रिस्तान एच और समाधि R37 का साक्ष्य मिला है? तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एंशियंट से पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हड़प्पा से संबंधित है। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सही युग्म को पहचान करें। तो आपसे पहचान करने के लिए पूछा जा रहा है, जो कि देखा जाए तो योग दर्शन जो कि पतंजलि, यह सही है। न्याय दर्शन क्या हो जाएगा, जो कि यह संबंधित है गौतम से संबंधित है। तो आप देख सकते हैं यह ऑप्शन यहाँ होना चाहिए। तो आप सही सुमेलित पूछा जा रहा है, जो कि इसके सभी ऑप्शन, इसके अलावा जो कि एक से अधिक आंसर सही है, तो आप ई के साथ जा सकते हैं। एक गलत भी दिया है, तो ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, सूची 1 और 2 को मिलाइए और सूचियों के दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते हैं। 1 से 2 ऑप्शन भी आपको यदि पता है तो आप वो मैच कर सकते हैं। तो आप इसको मैच करने के लिए क्या करें, तो मल जो है यह कुशीनगर हो जाएगा, बिल्कुल कुशीनगर, मल। सी ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। और कंबोज छोड़ सकते हैं। मगध किसका था, मगध गिरिव्रज। तो आप यदि 2 ऑप्शन भी है आपको पता है, तो आपको इसको मैच कर सकते हैं। ए का 4 और ई का 3। ए का 4 देख सकते हैं, एक में ही है। तो आप डायरेक्टली एक आंसर के साथ भी जा सकते थे। तो इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सबसे अंतिम व्यक्ति पूछा जा रहा है जो कि सुब्रत। यह डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह क्या अंतिम वर्ष, जीवन के अंतिम वर्षों में भी गौतम बुद्ध अपने शिष्य यहाँ पे चुंद के यहाँ जब पावा पहुँचे थे वहाँ पे ही अंतिम उपदेश दिए थे सुब्रत को। तो इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित सप्तगंग निम्नलिखित सिद्धांत में निम्न में से कौन सी व्याख्या नहीं है? तो कौन सी व्याख्या नहीं दिया गया यह पूछा जा रहा है, जो कि यह संबंधित है श्रेष्ठ से। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिजरी संबत आरंभ हुआ था, तो हिजरी संबत जो कब आरंभ हुआ था यह पूछा जाए, जो कि यह देखा जाए तो पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान के उपलक्ष्य में यह हुआ था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्यकालीन शासक बलबन के समय बंगाल में हुए विद्रोह को किसने दबाया था? तो यह जो दबाया गया था किसके द्वारा? मुक्कदेन के द्वारा दबाया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जफर खां जो मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ था, निम्न में से यह किसका सेनापति था? तो यह जो सेनापति था यह आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? तो कबीर इनमें से जो रामानंद के शिष्य थे। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 29 नंबर का। तो यह क्वेश्चन दिया है। निम्न में से कौन अकबर के दरबारी चित्रकार थे? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनने के लिए आपसे पूछा जा रहा है, जो कि यह देखा जाए तो आपसे दरबारी चित्रकार पूछा जा रहा है। अबुल हसन, तो इसमें अबुल हसन जो कि एक तो ऑप्शन इसमें दिया है। मीर मोहम्मद, उस अकार मोहम्मद, इसके देखा जाए तो एक से अधिक हो जाएगा ऑप्शन। हाँ, एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ई के साथ जा सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तथा कथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम ना राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। उपरोक्त कथन 1857 के संदर्भ में किसने कहा था? और यह 1857 के देखा जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका क्या हो जाएगा? आरसी मजूमदार ने कहा था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। पोर्टो नोवो का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? तो पोर्टो नोवो का जो युद्ध लड़ा गया था हैदर अली और आयरकुट के बीच लड़ा गया था। ये आसान क्वेश्चन है, सी के साथ जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया है? भारतीय प्रेस का जो मुक्तिदाता कहा गया है, ये किसे कहा गया है? तो आप देख सकते हैं जो कि यह हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ। यह ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यह आसान क्वेश्चन है और यह बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि कुंवर सिंह इसका आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? तो यह जो संबंधित है कौन से? जो कि स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को जो दिया गया था उपाधि, यह आप देख सकते हैं इसके ऑप्शन, जो कि राजा राम मोहन राय को क्या कि भारतीय पुनर्जागरण का भी कहा जाता है पिता। यह तो बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, प्रथम आधुनिक पुरुष। देखा जाए तो इसके एक से अधिक आंसर हो जाएगा। ई के साथ जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन। सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट से देखा जाए तो। सत्यशोधक जो कि यह दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए यह बनाई गई थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही है यह पूछा जा रहा है। तो सही आपसे कौन सा कथन, यह देख सकते हैं आप। देखा जाए तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। सही है पूछा जा रहा है। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, यह जो कि गलत है। सबसे इंडियन नहीं पूछा जा रहा है। एनी बेसेंट थी। और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू था। यह भी गलत हो जाएगा। गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी। यह गलत है। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन सिर्फ एक बार, यह गलत। तो आप इसके ई के साथ जा सकते हैं। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सूची 1-2 को मिलाइए। तो स्वदेशी आंदोलन पूछा जा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं दिल्ली से किसने किया था? हैदर राजा हो जाएगा। 4 ऑप्शन। पंजाब से आपको पता होगा लाला लाजपत राय। यदि 2 ऑप्शन भी आपको पता है तो डायरेक्टली जा सकते हैं। ए का 4 और डी का 1। ए का 4 और डी का 1। ए का 4 और डी का 1 किस में दिया है? डी में दिया है, तो आप डी के साथ जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए घटनाक्रम पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करें। बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था, उनके कालक्रम व्यवस्थित करने के लिए पूछा जा रहा है।
तो आप देख सकते हैं बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, और मुस्लिम लीग का गठन 1906 में, कांग्रेस का विभाजन 1907 में, और दिल्ली से कलकत्ता यह 1911 में हुआ था। आप यदि पढ़ा होगा तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो कि देखा जाए तो इसका जो होना चाहिए सीक्वेंस यह 1 4 3 2, यह सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से पहले डेट क्रम के हिसाब से सजा लीजिए और आंसर आसानी से दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इनमें से जो स्थापना किया गया था किसके द्वारा? बी आर अम्बेडकर, नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, एम एन राय। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो आप देख सकते हैं जो कि इसका आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर के द्वारा यह किया गया था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी संस्था श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में स्थापित की गई थी? श्याम जी, जो कि यह इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। यह देखा जाए तो इसका हाँ इंडिया हाउस हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि 1905 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी किस संयंत्र केस के तहत दी गई थी? और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है, काकोरी संयंत्र केस था, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके सर्वोत्तम व्यवहार है? तो यह कथन किसका था यह पूछा जाए, जो कि महात्मा गांधी का कथन था, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं 44, महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटाई थी। तो यह किसके बाद लौटाई थी? जो कि असहयोग आंदोलन के समय यह लौटाया गया था, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? और यह इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो यह रावल फिंच हो जाएगा, सी ऑप्शन। निम्न में से सही युग्म की पहचान करें। समाचार पत्र और उसके संपादक दिए गए हैं, तो इसके ऑप्शन को आप लोग मैच कर सकते हैं। तो इसका देखा जाए तो बिहारी, जो कि किसका है? महेश नारायण का है, महेश नारायण। बिहारी। आनंद मठ, जो कि बंकिम इसमें क्या पूछा जा रहा है? सही युग्म की पहचान करने के लिए पूछा जा रहा है। तो जो सही है यह पूछा जा रहा है। इसमें देखा जाए तो प्रताप जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी का था। इसके अलावा जो ऑप्शन दिए हैं ये गलत दिए हैं, तो आप बी के साथ जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो यह जो किया गया था रामकृष्ण, जो कि बाबा ठाकुर दास द्वारा किया गया था, और ये हमने पिछले टेस्ट में भी कंप्लीट किया था इसको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार को एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यह जो संबंधित है, जो कि देखा जाए तो इसमें दो सचिदानंद सिन्हा यदि ऑप्शन दिए हैं और महेश नारायण भी दिए। इन्होंने सबसे पहले अपने बुक में यह कथन लिखा था, और यह इसको स्टूडेंट यूनियन, जो कि राजेंद्र प्रसाद ने इसको मांग रखा था। तो आप ई के साथ जा सकते, एक से अधिक। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, किन के द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा का स्थापना किया गया था? तो अनुशीलन समिति, जो कि सचिदानंद संन्यास से संबंधित है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1913 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसके ऑप्शन को आप यदि पढ़ रहेंगे तो देख सकते हैं, जो कि देखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति पूछा जाए, जो कि यह सही है विशेषता, और प्रति निम्न आश्रित यह तो गलत है। पूंजी निर्माण यह भी नहीं संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र से आप कार्यबल, तो आप देख सकते हैं 1 और 4 सी से संबंधित है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 51 नंबर क्या दिया है? हाँ 50 नंबर, भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो यह जो गठन 1987 ईस्वी में किया गया था, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 52, भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां शामिल नहीं है? तो यह गतिविधि जो कि इससे संबंधित है, निर्माण इससे संबंधित नहीं है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह रुपया कब अपनाया गया था? और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यह 2010 में यह अपनाया गया था। बजट एक लेख पत्र होता है, तो बजट एक लेख पत्र होता है, यह किस में कहा गया है? तो यह हो जाएगा, जो कि संबंधित है सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ऋण उपलब्ध करवाता है। तो यह जो उपलब्ध ऋण कराता है यह पूछा जा रहा है किसके द्वारा किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें वैसे भी आप ऑप्शन इसको पढ़ सकते हैं, कहीं से भी कहीं ऋण ले सकते हैं हम, तो ई ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है। तो नगर में जो जनसंख्या निवास करती है वह 55.3% हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, चालू खाता घाटा क्या होता है। तो चालू खाता घाटा एक प्रकार से क्या होता है, जो कि देश में कुल निर्यात से कुल आयत अधिक होने के एक प्रकार का घाटा होता है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बिहार का वित्तीय वर्ष 22-23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान कितना है। तो यह बजट से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि यह हो जाएगा 1,37,460 करोड़ रुपए हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो यह किससे संबंधित है, जो कि आप देख सकते हैं यह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से यह संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके द्वारा अंतर्गत वर्गित किया जाता है। तो जो कि यह राजस्व व्यय से यह संबंधित है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें क्या, केंद्र सरकार द्वारा राज्य तथा राजस्थानी निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए यह अनुदान दिया जाता है। इसका अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। 61, सूची 1 और 2 को मिलाइए और दिया है। तो आप देख सकते हैं सूची 1 क्या दिया है, मालदीव व मिनिकॉय के मध्य, जो कि 8 डिग्री चैनल देखा जाए तो इसके ऑप्शन, हाँ ये तो सही है, 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप जो कि लक्षद्वीप इसका तो 9 डिग्री हो जाएगा। और अंडमान जो कि 10 डिग्री, यह देखा जाए तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन। तो इसके ऑप्शन यदि देखा जाए तो क्या हो जाएगा, जो कि इससे संबंधित है। आप इसके 13, हाँ तो आप इसके 13, तो आप इसके क्या है, डी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक कोयला निम्न में से किस क्रम की चट्टाने से पाया जाता है। तो कोयला जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है जो कि इलायची पहाड़ियाँ कहाँ हैं, सॉरी फ्रेंड्स मैं ये कहाँ पढ़ लिया। भारत में सबसे अधिक कोयला निम्न में से किस क्रम की चट्टाने से पाया जाता है, आपसे चट्टाने पूछा जा रहा है। गोंडवाना क्रम जो कि हो जाएगा इसका आंसर। मैं नीचे के ऑप्शन को पढ़ लिया, तो यह हो जाएगा गोंडवाना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रायद्वीप भारत के दक्षिणी भाग में अवस्थित निम्न में से कौन है। तो यह जो है इलायची पहाड़ियाँ हो जाएगा। यह देखा जाए तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण भाग में इलायची पहाड़ियाँ अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस नदी का उद्गम स्थल चेमांगयुंग ग्लेशियर है। तो जो कि यह किससे संबंधित है, यह देखा जाए तो जो कि सिंधु से यह संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने के लिए जेट प्रवाह की कौन सी शाखा उत्तरदायी है। तो यह जो उत्तरदायी है जो कि पश्चिमी जेट प्रवाह, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो आपसे कथन पूछा जा रहा है जो कि लेटेराइट मिट्टी से संबंधित कथन गलत है। तो आप देख सकते लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल में होता है। तो आप इसके ऑप्शन को या डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हैं। ये तो ऑप्शन सही है। इसके लाल रंग का लो आईएस ऑक्साइड, तो क्या इसमें देखा जाए तो 1 से अधिक हो जाएगा। इसमें क्या है, यह पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं 1 से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग 2 से 3 ऑप्शन जरूर पढ़ें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 67 नंबर, सूची और 2 को मिलाने के लिए बोला जा रहा है। ये जनजाति है हाँ, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा देख सकते हैं 67 नंबर का, जो कि ये देख सकते हैं टोडा, जो कि तमिलनाडु की एक जनजाति है, और बिहारपुर जो कि झारखंड। ये देखा जाए तो सभी ऑप्शन इसके सही है, क्रम में ही है। गारो मेघालय, लेप्चा सिक्किम। तो आपके A 1 2 3 4 बी के साथ जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 21 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन पूछे गया, जो कि राजस्थान, यह किससे संबंधित है, राजस्थान। तो इसमें नहीं, राजस्थान भी नहीं होगा। तो इसका जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है। यह सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। कच्चे तेल का जो कि सबसे ज़्यादा होता है
ये राजस्थान से संबंधित है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें जातीय विविधता अत्यधिक पाई जाती है? तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाता है? आप देख सकते हैं इसके ऑप्शन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा जातीय विविधता पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परीक्षण के लिए नहीं किया जाता है? जो कि परीक्षण में नहीं किया जाता, यह पूछा जाए कि पोटेशियम क्लोराइड, जो कि इसको हम परीक्षण में नहीं उपयोग करते हैं, ये ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा भाग दक्षिणी अमेरिकी देश भू आवेष्टित स्थूलरुद्ध है, मतलब लैंडलॉक कंट्री है, यह पूछा जा रहा है। और इससे पहले भी हमने क्वेश्चन ये किया है, पराग्वे, जो कि लैंडलॉक कंट्री है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी तारे को नाभिकीय संलयन की क्रिया से फलस्वरूप अंततः कौन सा तत्व बनता है? तो यह उसके बाद कौन से तत्व, जो कि लोहा बन जाता है, यह देखा जाए तो लोहा हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 74। ये क्या दिया है, एक ही समय पे आने वाली भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा क्या है? एक ही समय में जो भूकंप आता है तो वो जो रेखा कहलाता है, जो कि यह हो जाएगा संबंधित हीमोसीशियल लाइन हो जाएगा, हीमोसीशियल लाइन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गलत मिलान को सही पहचान करें। तो इसमें से गलत कौन सा है, यह पूछा जा रहा है, जो कि आप इसके ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। और इसके ऑप्शन जो होना चाहिए, देखा जाए तो अलकनंदा और पिंडर का संगम कहाँ संबंधित है, यह सही पहचान करने के लिए पूछ रहा है, जो कि अलकनंदा और पिंडार का संगम रुद्रप्रयाग से है, बिल्कुल यस, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? और यह पिछले टेस्ट में, आस्था आईएएस के किसी टेस्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसे जरूर आप कंप्लीट करें, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो कि यह हो जाएगा। इसमें सभी देश जो कि इससे संबंधित है, इसके एक से अधिक आंसर हो जाएगा। नेलांग घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? नेलांग घाटी पूछा जा रहा है, तो नेलांग घाटी जो कि उत्तराखंड से संबंधित है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो बिहार के संदर्भ में पूछा जा रहा है, यह सबसे जो लंबा है, तो आपको इसे याद रख सकते हैं, NH-31, जो कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या एवं सबसे अधिक घनत्व वाला जिला क्रमशः कौन सा है? तो आपको दो क्वेश्चन एक साथ पूछे जा रहे हैं, देख सकते हैं, जो कि शेखपुरा और शिवहर एक के साथ जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 11 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? यह आसान क्वेश्चन है, यह बार बार एक ही पूछा जाता है, गोपालगंज हो जाएगा। 11 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो पुरुष साक्षरता जो कि 80.9% है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अफगानिस्तान से निम्न में से किस देश की सीमा नहीं लगती है? तो आप इसके ऑप्शन को देख लेते हैं, ईरान, तुर्किस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो देख सकते हैं आप, यदि मैप यदि आपको रिमाइंड हो रहा है तो आप देख सकते हैं, इसके सभी जो ऑप्शन है, यह सभी देखा जाए तो यह संबंधित है अफगानिस्तान के देश से, सभी की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 83 नंबर। 83 में क्या दिया, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके जो ऑप्शन दिया, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय होता है, बढ़ते पोषण तत्व को ऊर्जा का क्षय की कमी होती है। तो आप इसके ऑप्शन देखने से आपको क्या लग रहा है, यह केवल पारिस्थितिकी तंत्र जो कि ऊर्जा का प्रवाह का एक दिवसीय होता है। इसके जो ऑप्शन सेकेंड है, यह इसके संदर्भ में गलत है। तो आप इसके ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो आप इसके ऑप्शन 1 के साथ जा सकते हैं, केवल 1। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान सभा के गठन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। तो यह जो किया गया था, जो कि प्रांतों के विधान सभा द्वारा किया गया था, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान आरंभ कहाँ हुआ था? तो सर्वप्रथम लिखित संविधान जो कि यह अमेरिका से हुआ था, आप इसे याद रख सकते हैं, अमेरिका, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में हमें आर्थिक न्याय की संकल्पना निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? जो कि यह किससे संबंधित है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करती है। और यदि देखा जाए तो इसका सही उत्तर जो कि ई होना चाहिए, इसमें एक से अधिक हो जाएगा, इसमें हाँ, इसके क्या हो जाएंगे, जो कि ई ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था? तो यह कब लागू किया गया था? जो कि 1993 में लागू किया गया था, लेकिन आप इसे डेट याद रख सकते, 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। सी, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो यह जो कौन सी समिति थी, इससे संबंधित अशोक मेहता समिति, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में
किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो यह जो जोड़ा गया था यह भाषा के आधार पे यह जोड़ा गया था 92 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? राष्ट्रीय पार्टी पूछा जा रहा है जो कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं एनसीपी, एनपीपी, बीएसपी, एआईटीसी। तो इसके ऑप्शन यदि देखेंगे तो इसके जो कि यह सभी क्या है, यह देखा जाए तो यह सभी ऑप्शन इसके सही हैं। तो आप ई के साथ जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं 91। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके ऑप्शन जो कि होना चाहिए, सबसे पहले कौन होगा? पश्चिम चंपारण होना चाहिए। पश्चिम चंपारण जो कि इसमें दिया है 3। नहीं, इसके आपके ऑप्शन पूछे जा रहे हैं। तो आप इसको क्षेत्रफल जो कि सबसे अधिक किसकी क्षेत्रफल है, अवरोही क्रम पूछा जा रहा है। तो अवरोही क्रम में क्या है होता है, आप देख सकते हैं अवरोही क्रम पूछा जा रहा है तो फिर तो सही है। सबसे पहले क्या होगा, जब पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, उसके आगे क्या हो जाएगा, जो कि गया हो जाएगा। फिर इसके आगे देखा जाए तो यह गया के बाद क्या, वो पूर्वी चंपारण और फिर रोहतास। आप देख सकते हैं सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के जो द्वारा नामांकन किया जाता है यह टोटल 1/6 मेंबर को किया जाता है। यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विषय में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो आप देख सकते हैं जो कि यह आंसर होगा, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें मत का अधिकार नहीं देते हैं राष्ट्रपति। यह देख सकते हैं आप इसके महाभियोग। इसके देखा जाए तो एक से अधिक आंसर हो जाएंगे, आप ई के साथ जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, असत्य मेल को चुने, इसमें से कौन सा गलत है, यह पूछा जा रहा है आपसे। तो जो कि यह संबंधित है अनुच्छेद 44, जो कि अनुच्छेद 44 आप इसके ऑप्शन देख सकते हैं। असत्य मेल को चुनने के लिए बोल रहा है, जो कि यह क्या हो जाएगा, यह तो सही है। इस यह 50वीं कार्यपालिका से संबंधित है। अभी हाल ही के क्वेश्चन में हमने ये इसको देखा था। और 49 जो कि ग्राम पंचायत, यह गलत है। कार्य का यह भी गलत है। समान कार्य के वेतन 45 में क्या होता है, जो कि बालकों के निःशुल्क, यह गलत है। तो आप इसके 3, 4, 5 सी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह जो संबंधित है आप देख सकते हैं इसका आंसर, इसके जो संविधान होंगे संशोधन जो कि 331 और 333 होंगे। आप देख सकते हैं इसके 2 ऑप्शन दिए हैं। तो आप इसके ई ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, ई ऑप्शन, क्योंकि यह भी हो जाएगा और यह भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया था? प्रथम संशोधन पूछा जा रहा है, जो कि यह किया गया था सबसे पहले 1951 में। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित किसी विवाद को किसके समक्ष पेश किया जाता है? तो यह जो पेश किया जाता है यह किसे समझ, सर्वोच्च न्यायालय के सामने पेश किया जाता है। यह डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो यह जो वर्णित करता है क्या चीज़, तो यह पूछा जा रहा है। तो इसका हो जाए संविधान की प्रस्तावना, जो कि इसका आंसर सही हो जाएगा डी। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो संवैधानिक उपचार का जो आता है यह क्या हो जाएगा, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो यह किससे संबंधित है? तो आप देख सकते हैं 343 हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां इस तरह का प्रावधान रहते हैं किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो देखा जाए तो यह राष्ट्रपति के द्वारा यह किया जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2022 की थीम निम्नलिखित में से क्या है? और थीम बेस ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो कि सबके लिए लंबी उम्र, यह संबंधित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और आपने करंट अफेयर्स का अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देख लें, जिसमें कि केवल 2 घंटे में टोटल 800 MCQ जो कि कंप्लीट किए गए हैं SPD बुक से। 64वां ग्रैमी अवार्ड 2022 निम्नलिखित में से किस भारतीय ने जीता है? तो ग्रैमी अवार्ड पूछा जा रहा है। तो ग्रैमी अवार्ड जो जीता गया है यह रिक्की केस द्वारा जीता गया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 35वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह जो किया गया था मंगोलिया में किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आप इसके सी के साथ जा सकते हैं। अगला,
14 व 15 मई को पहला अतुल भारत राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था जो कि मुंबई में किया गया था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं 106। निम्नलिखित में से स्थानीय साहित्य भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए कलम वेबसाइट किसके द्वारा शुरू की गई? तो कलम वेबसाइट जो कि यस ओम बिरला द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, एक दिवसीय वार्षिक आईसीसी T20 आईसीसी टीम रैंकिंग 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा टीम पहले स्थान पर रहा है? तो यह जो स्थान रहा था यह न्यूजीलैंड रहा है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 दूसरी वैश्विक शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा कब आयोजित किया गया? तो यह जो आयोजित किया गया तो आप इसे याद रख सकते हैं जो कि 12 मई 2022 को। बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता था? तो यह पुलित्जर पुरस्कार जो कि यह जीता गया था वाशिंगटन पोस्ट के द्वारा जीता गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बंगला अकादमी पुरस्कार 2022 से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? तो बंगला अकादमी पूछा जा रहा है, जो यह संबंधित है ममता बनर्जी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियां फतह करने वाली पहली भारतीय महिला निम्न में से कौन बनी है? तो आप देख सकते हैं इसके नाम प्रियंका मोहतो, इससे संबंधित है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड संयंत्र निम्नलिखित में से किस शहर में चालू किया गया? तो यह जो संबंधित है यह देखा जाए तो जैसलमेर से यह संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वित्त वर्ष 21-22 भारत में एफडीआई अंतर प्रवाह निम्नलिखित में से कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर है? तो अमेरिकी डॉलर में पूछा जा रहा है जो कि 83.57। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देश का 29वां इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का लॉन्च कहाँ किया गया है? तो यह जो लॉन्च किया गया है जो कि तो इसका देखा जाए तो जो लॉन्च किया गया है पटना में किया गया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं 115 नंबर का, जिसमें दिया है राष्ट्रीय खनिज 2022 निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित की गई? तो यह खनिज जो आयोजित किया गया है तो आप इसके ऑप्शन को पढ़ सकते हैं जो कि भुवनेश्वर सही है इसका आंसर। संभव एवं स्वावलंबन नामक पहल की शुरुआत निम्न में से किसके मंत्रालय द्वारा किया गया? तो यह जो मंत्रालय है यह इससे संबंधित है एमएसएमई मंत्रालय। तो आप देख सकते हैं डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन, भारत से बाहर पहला प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी की स्थापना किस देश में की जाएगी? तो यह जो संबंधित है यह अच्छा एग्जाम पॉइंट से देखा जाए तो यूएई में हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा भूमि रिकॉर्ड के लिए दिशांक ऐप विकसित किया गया है? तो दिशांक ऐप जो कि संबंधित है यह कर्नाटक से। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, जपोरोजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्लांट निम्नलिखित में से किस देश में है? तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो कि यूक्रेन से संबंधित है, क्योंकि यह यूक्रेन और रूस के युद्ध से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यह चर्चाओं में रहा था। वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गई है? तो इसके ऑप्शन को आप लोग पढ़ सकते हैं जो कि झूलन गोस्वामी, जो कि आप यह स्टार प्लेयर हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो यह जो खिताब जीता गया है किसके द्वारा? यह विक्टर एलेक्समैन द्वारा जीता गया। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी गैस की शुरुआत निम्नलिखित में से कहाँ की गई है? तो यह जो शुरुआत किया गया है जो इंदौर में किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे एशिया में इसे क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं, जो आपसे पूछा जा सकता है इसका उद्घाटन किसने किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर सिंधु ताई सपकाल का जनवरी 22 में वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह जो संबंधित है एक प्रकार के सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 124 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना है? तो यह सौर संगठन में संबंधित वाला देश कौन सा बना है? जो कि एंटीगुआ और बारमूडा इसका सही हो जाएगा, और यह 2022 में शामिल किया गया। 25वां युवा महोत्सव का उद्घाटन निम्नलिखित में से किन के द्वारा किया गया? तो यह जो किया गया था यह इसके ऑप्शन आप देख सकते हैं जो कि नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिया गया? तो यह जो दिया गया था आप मैथिली ठाकुर, जो कि काफ़ी चर्चित यह गायक हैं और यह बिहार से संबंध रखते हैं। तो यह बिहार संबंधित एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यह मधुबनी, इनका यदि पैतृक गांव पूछा जाएगा तो यह मधुबनी से संबंधित हैं, और इन्हें ये अभी बिहार का खादी
का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया, तो इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार ने हर खेत में सिंचाई का पानी योजना लक्ष्य कब तक रखा है? तो यह जो रखा है 2025 तक रखा है, यह बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह जो आंसर हो जाएगा आप देख सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को आप बार बार पढ़िए, क्योंकि इसमें जो क्या है ना, एक से ज़्यादा नाम हो जाए, धीरज कुमार इससे संबंधित पाल सकते हैं। आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन तो ऐसे ही दिया है, तो आप ई के साथ जा सकते हैं। हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना निम्नलिखित में से किस स्थान पर रहा था? तो पटना का यह स्थान पूछा जा रहा है, जो पटना 38वां रहा था, यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो राज्य संबंधित है यह बिहार से संबंधित है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार विधानसभा के सत्र में स्पीकर कौन बने हैं? तो ये जो सत्र में स्पीकर के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि यह संबंधित है अवध बिहारी चौधरी से संबंधित है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्ष 2021 में राज्य में बिजली का उपलब्ध क्षमता कितना था? तो यह पूछा जा रहा है, जो इसका आंसर जो कि 6422 मेगावाट, जो कि इसका क्षमता था, तो इसी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 133 नंबर, बिहार में वर्तमान में कितनी लघु जल विद्युत परियोजनाएं चल रही है? तो यह जो चल रही है कितना, जो कि आप देख सकते हैं टोटल अभी करंट में 13 चल रहे हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार में वर्तमान में चल रही लघु जल विद्युत परियोजनाओं की कुल स्थापित क्षमता है, तो स्थापित क्षमता पूछा जा रहा है आपसे, जो कि 54.3 मेगावाट हो जाएगा इसका आंसर। और यह 21-22 के राज्य में यह 13 लघु जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत यह किया गया था। इसका अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, 2021 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था? मक्का से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि इसका आंसर कर्नाटक हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम पूछा जा रहा है, जो कि किसने किया था? तो आप देख सकते हैं इसका आंसर सबसे ज़्यादा कौन? महाराष्ट्र, फिर गुजरात, और जो लास्ट ऑप्शन है, लास्ट जो तीसरा पूछा जा रहा है, तो यह तीसरा जो कि हो जाएगा तेलंगाना। तो इस क्रम से देखा जाए तो महाराष्ट्र, तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना। इसका अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 18 में मांस से निर्मित वस्तुओं के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सेदारी था, तो कितना % हिस्सेदारी था यह पूछा जा रहा है, जो कि यह 2.5% हो जाएगा, 2.5%, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही क्रम पूछा जा रहा है। तो यदि आप इसका क्रम यदि आपसे पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या है? कैमूर, सबसे ज़्यादा कैमूर, फिर क्या है? जमुई, और नवादा, और मुंगेर। तो आप इसके ऑप्शन देख सकते हैं, जो कि किससे संबंधित है, जो कि कैमूर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? कैमूर। अब इस जहाँ पे कैमूर पहले दिया है उस ऑप्शन को आप देख लें, इसको तो पहले आप साइड कर दें। 3 में दिया है कैमूर, तो कैमूर हो गया। फिर जमुई किस में दिया है? 2 में दिया है, BC, तो डी को काट दे आप, BC आप देख सकते हैं। जमुई तीसरा कहाँ हो जाएगा? जो कि नवादा संबंधित, नवादा किस में दिया है? डी ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1 मिनट फ्रेंड्स, इसके डी तो मैंने पहले ही कैंसिल कर दिया, तो क्या हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन होगा, बी के साथ है, डी इसमें सी में नहीं दिया है, तो बी ऑप्शन देखा जाए तो इसके बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत वन रिपोर्ट 21 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम पूछा जा रहा है, जो कि इसमें देख सकते हैं सर्वाधिक वन कहाँ पे है? मिजोरम में, फिर है अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय, मणिपुर, और फिर नागालैंड। तो इस क्रम से आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको अवरोही क्रम पूछा जा रहा है, तो अवरोही क्रम में मिजोरम से ये स्टार्ट होगा, तो आप मिजोरम जिसमें दिया है इसको ऑप्शन इसको काट दें, आप अरुणाचल दिया है इसको भी काट दें, आपको 2 ऑप्शन आप एलिमिनेशन हो गया। आप इसके हिसाब से मिजोरम पहला, दूसरा अरुणाचल, मिजोरम अरुणाचल, इसमें भी देख सकते हैं देखा जाए तो ए में भी है, सी में भी है। तीसरा जो ऑप्शन हो जाएगा मेघालय किसमें संबंधित है? सी के साथ संबंधित है। तो आप इस प्रकार से एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं और क्वेश्चन का इजीली आंसर दे सकते हैं, इससे क्या है आपको समय का भी बचत होगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं,
भारत वन रिपोर्ट 21 के अनुसार कुल कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छिद्र है? तो यह जो संबंधित है, टोटल 17 ऐसे राज्य हैं। तो और केंद्र शासित प्रदेश तो क्या हो जाएगा 17 सी। इसके अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसके आगे के क्वेश्चन जो क्या मैथ से संबंधित है, तो इसे भी आप ज़रूर करें। यह पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल के टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि सबसे पहले अपडेट भी वहाँ पे दिए जाते हैं। और फ्रेंड्स, टोटल जो आज के टेस्ट का दिया गया था टेस्ट नंबर 8, उसके टोटल क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। और आप कम से कम इस टेस्ट को या जो भी टेस्ट आप कंप्लीट किया अभी तक उसको कम से कम 3 बार तो ज़रूर करें, क्योंकि क्या इसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाते हैं। और मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहिए एग्ज़ाम से पहले, और एग्ज़ाम से पहले कम से कम 15 से 20 टेस्ट तो ज़रूर लगा के जाए, जिससे कि आपको काफ़ी मदद मिल सके। तो फ्रेंड्स, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो आप लोग कम से कम वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे क्या है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए जो एग्ज़ाम रिगार्डिंग जो वीडियो रहता है, टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट, ये सब लेकर आते रहूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले टेस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।